पड़ोसन की बेटी बनी बहू। इन झाड़ू वालों के तो भाव ही बढ़ गए हैं। 10-10 दिन तक मुंह दिखाने नहीं आते। बताओ गली कितनी गंदी हो रही है, ऊपर से इस पड़ोसन ने कचरा मचा कर दुखी कर रखा है। ये कहते पद्मा इधर उधर ताक कर कचरा कादम्बरी के घर के आगे कर देती है। तभी पड़ोसन बाहर आकर पद्मा पर बिगड़ जाती है। अरे ओ पद्मा रानी, मेरा घर क्या तुझे कचरादान दिख रहा है जो अपने यहाँ का कूड़ा इधर सरका रही है? तुझसे ही सीखा है, और ये तेरा ही कूड़ा है। ये 10 रुपए वाली दूध की थैली पूरी कॉलोनी में तेरे ही घर आती है। कॉलोनी के आगे अपनी खिल्ली उड़ती देखकर कादम्बरी गुस्से में लाल पीली हो जाती है। दूसरों के घर ताक झाक करने के सिवा तेरे पास और कोई काम धाम नहीं है क्या? चले कचरा समेट और पोट यहाँ से। ये कहते कादम्बरी कचरा पद्मा के आगे कर देती है, तो वहीं पद्मा भी कचरा फिर सरका देती है और एक कचरे के लिए दोनों पड़ोसनों के बीच शुरू हो जाती है सुबह सुबह महाभारत। देख पद्मा, मुझसे पंगा मत ले, ये कचरा चुपचाप उठा ले, वरना क्या करेगी तू? रोज रोज की नौटंकी लगा रखी है। अरे 2 कदम चलकर कूड़ेदान तक नहीं जाया जाता इस हथनी से। हथनी किसे कहा है? हम खाते पीते घर के हैं, खुद को देखा है केवड़ी शक्ल की। बस ये सुनकर पद्मा पिनक जाती है। नौश पीटी मरजानी तू होगी केवड़ी, और तेरा खानदान भी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये है शांति कॉलोनी में रहने वाली 2 पड़ोसने, पद्मा और कादम्बरी, जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। झगड़े की आवाज सुनकर गौतम और सुहानी बाहर आते हैं। माँ चलो अंदर। हाँ, लेके जा अपनी इस लड़ाकू माँ को, सुबह सुबह भेजा खा गई। माँ अब आप भी चुप हो जाओ। सुहानी, तू मुझे अंदर क्यों लाई? आज मैं उस कादम्बरी को छोड़ने वाली नहीं थी। नाक में दम कर रखा है। मैं तो ये सोचती हूँ पता नहीं किस बेचारी की किस्मत फूटी होगी जो इसकी बहू बनेगी। अरे जिसकी अपनी पड़ोसन से नहीं पड़ती उसकी बहू से क्या बनेगी? माँ आप शांत हो जाओ। अच्छा मैं कॉलेज जा रही हूँ। सुहानी तैयार होकर घर से निकल जाती है, जहाँ गली के नुक्कड़ पर गौतम को देख वह कहती है, सुनो, क्या तुम मुझे कॉलेज तक छोड़ दोगे? गौतम जानू। अबे मेरी माँ, जल्दी से बैठ जाओ, अगर माँ ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। गौतम, ये सोचकर टेंशन हो रही है, हमारी माओ में 36 का आंकड़ा है। ऐसे तो वो हमारे 36 गुण मिलने देने से रही। सुहानी तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक शाम, लो हेमलता, गौतम भी आ गया। क्या बात है हेमलता आंटी, आज आप यहाँ? हेमलता तेरे लिए रिश्ता लाई है बेटा, बहुत ही अच्छे घर का। मेरे लिए रिश्ता? क्यों गौतम, मन में लड्डू फूटा ना? तो कादम्बरी मैं लड़की वालों को हाँ बोल दूं? हाँ बिल्कुल, इतना अच्छा रिश्ता हाथों से जाने थोड़ी दूंगी मैं। मेरे घर अफसर बहू आएगी ना तो मेरी मिडिल क्लास पड़ोसन जलकर खाक हो जाएगी। गौतम ये बात सुहानी को बताता है। सुहानी अब कोई रास्ता नहीं सवाई के हम कोर्ट मैरिज कर लें। गौतम सुहानी से शादी करके घर ले आता है। दोनों के गले में वरमाला देख कादम्बरी के सीने पर तो सांप लौट जाता है। गौतम, ये तूने पड़ोसन की बेटी को अपने घर क्यों लाया है? माँ, मैं सुहानी से प्यार करता था, इसलिए हमने शादी कर ली, और अब सुहानी इस घर की बहू है। कादम्बरी पड़ोसन की बेटी को बहू बनी देखकर बखेड़ा खड़ा कर देती है। हे भगवान, अब तो उठा ले मुझे, नहीं मेरी पड़ोसन को। क्यों गौतम, आखिर तुझे ये मैना ही मिली थी नैन लड़ाने को? जिस पड़ोसन से मेरी 2 घड़ी भी नहीं पड़ती, तू उसकी बेटी को मेरी बहू बना लाया। सासू माँ, मैं गौतम से बहुत प्यार करती हूँ। खबरदार, जो मुझे सासू माँ कहा, आज मैं उस पड़ोसन को छोड़ूंगी नहीं। कादम्बरी पैर धमकाते बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाती है। पद्मा, अरे ओ पद्मा, अरे कंजरी पड़ोसन बाहर निकल। पद्मा बौखलाती हुई बाहर आती है। अरे आ रही हूँ, ठहर जा। क्यों री कादम्बरी, पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या? क्यों चिल्ला रही है मेरे घर के आगे? ज्यादा बनकर मत दिखा, जैसे कि तुझे कुछ पता ही नहीं। अच्छा बदला निकाला उस दिन के झगड़े का तूने। तेरी बेटी ने डोरे डालकर फंसा लिया मेरे बेटे को, और अब बन गई मेरे घर की बहू। अरे खुली आंखों से सपने देख रही है क्या? मेरी बेटी तेरे झिंगुर बेटे से शादी करेगी? तभी सुहानी और गौतम को देख पद्मा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सुहानी, ये सब क्या है? तूने इस पड़ोसन के बेटे से शादी कर ली? मैं कहती हूँ वापस चल। नहीं माँ, अब गौतम मेरा पति है और ये मेरे ससुराल। तो फिर ठीक है, आज से तू मेरी बेटी नहीं और ना मैं तेरी माँ।
मेरे सीने पर पांव रखकर तूने इस पड़ोसन के बेटे को चुना है। आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। ये सुनकर सुहानी रो पड़ती है। कादम्बरी, घर में बहू आई है, उसका स्वागत तो करो। किस बात की बहू? कौन सी बहू? किसकी बहू? मेरे लिए ये बस पड़ोसन की बेटी है। ये कहकर सास पैर पटकते हुए चली जाती है। सुहानी बिना स्वागत के ही ससुराल में कदम रखती है और ससुर पप्पू कहता है, बहू, तेरी सास जुबान की जरा कड़वी है, लेकिन मैं जानता हूँ तू उनका भी दिल जीत लेगी। जी पापा जी। अगले दिन सुहानी सुबह उठकर साफ सफाई करके पूजा पाठ करती है। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। आरती की आवाज सुनकर सास कमरे से बाहर आती है। सुहानी मुस्कुराहट के साथ आरती देती है। माँ जी, ये लीजिए आरती, और मुझे बता दीजिए पहली रसोई में क्या बनना है। तुझे क्या लगता है ये आदर्श बहू बनने का ढोंग करके तू मेरे मन में जगह बना लेगी? नहीं, मैं जानती हूँ ये तुम दोनों माँ बेटी की मिली भगत है, क्योंकि तेरी गरीब माँ के पास तेरी शादी करने के पैसे वैसे नहीं थे ना, इसीलिए तुझे नैन मटक्का करने के लिए खुला छोड़ दिया और तूने मेरा बेटा फांस लिया ताकि दहेज न देना पड़े उस कंजर पड़ोसन को। अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द सुनकर सुहानी को बहुत बुरा लगता है। सासू माँ, आपको जो कुछ कहना है मुझे कहिए, माँ को नहीं। देखा तूने गौतम, अपनी माँ के लिए एक शब्द नहीं सुना जा रहा तेरी बीवी से। माँ, अगर मेरे सामने आपको कोई कुछ कहेगा तो क्या मैं सुन लूंगा? क्यों इस बेचारी को ताना दे रही हो? हाँ हाँ, अब तो तू अपनी बीवी की बात मानेगा, यही तो वो चुड़ैल चाहती थी। कादम्बरी आंसू दिखाकर चली जाती है। सुहानी सबके लिए खाना बनाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन सुहानी ससुराल के बाहर झाड़ू लगाती है तो वहीं पड़ोस में बसे मायके में उसकी माँ भी झाड़ू लगाती है। तभी पद्मा को कमर दर्द उठता है। हाय, मैं मर गई। ओए माँ, मेरी कमर टेढ़ी हो गई। सुहानी से अपनी माँ को दर्द में देखा नहीं जाता। माँ, क्या हुआ तुम्हें? जैसे ही बेचारी बहू जाने को पैर बढ़ाती है, कादम्बरी सास होने का धौंस जमाते हुए बोलती है, खबरदार, जो घर के बाहर एक कदम निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बहू रानी। अब तू इस कचरे वाली पड़ोसन की बेटी नहीं, इस घर की बहू है। पद्मा आंसू से अपनी बेटी को देखती है और कोई जवाब नहीं देती। क्या हुआ पद्मा, आज तेरे मुंह में दही क्यों जम गई? आज नहीं झगड़ेगी? कादम्बरी अंदर आकर अपनी बहू को धमकाती है। कान खोल कर सुन ले बहू रानी, अब तो अपने मायके से कोई नाता और रिश्ता नहीं रखेगी, वरना इस घर को छोड़कर चली जाना। सुहानी अपने आंसू रोक नहीं पाती। ठीक है माँ जी, अगर आप इसी में खुश है तो मैं नहीं रखूंगी माँ से कोई रिश्ता। रोते हुए सुहानी कमरे में चली जाती है। सुहानी अपनी सास का हर कहा मानती। घर के कामकाज से लेकर सास की सेवा करना, बावजूद इसके कादम्बरी बात बात में उसे ताने ही देती। थोड़े दिन बाद सुहानी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। घर में खुशी का माहौल गूंज उठता है। अब कादम्बरी के मन से गिले शिकवे मिटने शुरू हो जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे गौतम का बच्चा आने वाला है। माँ जी, तो क्या अब आपने मुझे बहू स्वीकार कर लिया? कादम्बरी एहसान जताते हुए बोली। सिर्फ अपने बेटे के लिए तुझे अपनाया है, वरना तेरी माँ का कलेश और बातें मैं भूली नहीं हूँ, समझी ना बहू रानी? इस बार गौतम चुप नहीं रह पाता। अब बस भी कीजिए माँ, पद्मा आंटी से आपका झगड़ा था, मगर आपने इसे कितना सुनाया? मगर इसने मेरे लिए सब कुछ सुना, आपकी सेवा की, हमारे परिवार को अपना परिवार मान लिया, और आप एक झगड़ा नहीं भुला सकती? सोचिए इसके दिल पर क्या बीतती होगी जब इतने पास होकर ये अपनी माँ से नहीं मिल पाती। अगर यही मैं सुहानी के घर जाकर घर जमाई बनकर बैठ जाता और इसकी माँ मुझे आपसे रिश्ता रखने के लिए मना कर देती तो कैसा लगता? गौतम की बातें कादम्बरी की आंखें खोल देती हैं और वह अपनी गलती को सुधारते हुए पद्मा के घर जाती है। पद्मा, ये ले मुंह मीठा कर, तू नानी बनने वाली है और मैं दादी। क्या सचमुच मैं नानी बनूंगी? मैं हमेशा तुझसे लड़ती रही, मुझे माफ कर दे। तू भी मुझे माफ कर दे कादम्बरी। वैसे भी झगड़े को जितनी खींचातानी करो वो उतना ही बढ़ती है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। वहीं कादम्बरी सुहानी को पूरे मन से बहू के रूप में स्वीकार लेती है।